यस स्टूडेंट्स, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कटिंग ऑफ लेंस क्या होता है। तो कटिंग ऑफ लेंस कितने तरीके की होती है और कटिंग ऑफ लेंस करने पर लेंस की फोकल लेंथ पर और उसकी इंटेंसिटी पे, या कह सकते हैं आपकी ब्राइटनेस ऑफ इमेज पर, या फिर कह लीजिए अपर्चर ऑफ द लेंस पर क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रॉपर मिलने वाला है। देखिए, मैंने यहाँ पर लेंस बना दिए। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है। बस दोनों में कटिंग का फ़र्क है, दोनों में कटिंग का फ़र्क है। आप कॉन्वेक्स लेंस लीजिए या कॉनकेव लेंस लीजिए, बस उसको कट करने के मेथड को देखिए। आप मेथड को अडॉप्ट करना है और सीखना है कि फोकल लेंथ कब कैसी होती है। तो मैं पहला केस लेता हूँ कि अगर मैं वर्टिकली कट कर दूँ। मेरा पहला केस क्या है? वर्टिकली। अगर मैं बात करूँ कि वर्टिकली कटिंग कर दी जाए किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। अगर मैं वर्टिकली कट करता हूँ तो मुझे आपको ये सिखाना है कि जैसे ये आपके पास लेंस था, इस लेंस में क्या होता है, ये कोई भी लेंस होता है, बेसिकली कोई भी लेंस होता है तो वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है। मतलब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलकर बनता है। एक सरफेस देखिए क्या है, ये आपके पास अगर यहाँ पे मान लीजिए x होता, ये y होता, तो क्या होता, x p1y और x p2y से मिलकर बनता, तो ये लेंस बन गया। अब इस लेंस में दो सरफेस हैं, अब दो सरफेस हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो रेडियाई होंगी, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, जैसे इस सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, x p1y। तो इस सरफेस के लिए जो रेडियाई होगी वो ये होगी, यहाँ से यहाँ तक। इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हो r1। मैंने ऊपर लिख दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जरा देखिए, जैसे मैं बात करूँ इस सरफेस के लिए r2 के लिए, तो r2 के लिए क्या हो जाएगा, r2 के लिए ये हो जाएगा, r2 के लिए ये रेडियाई हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गई हमारे पास r2। क्लियर हुआ? अगर दोनों रेडियाई इक्वल हो तो क्या होगा, अगर दोनों रेडियाई इक्वल हो जाएं, ये भी r हो जाए और ये भी r हो जाए, दोनों r हो जाए, बट दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, हमारी जो लाइट बीम है किधर से इंसिडेंट हो रही है, हमें उस रूल को फॉलो करना है। अगर लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो इस डायरेक्शन में मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमको डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी होती है और अपोजिट टू द इंसिडेंट रे हमको लेना होता है नेगेटिव डिस्टेंसेस लेनी होती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंसेस टेकन एज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू द इंसिडेंट रे टेकन एज नेगेटिव। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, ऐसा हमारा कंसिडरेशन है। अब ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं कि लेफ्ट साइड से ही हमारी रे इंसिडेंट हो, इस साइड से इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, इस साइड से इंसिडेंट होगी तो इस साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, इस साइड की डायरेक्शन नेगेटिव होगी। तो उस बिहाफ पर देखोगे आप क्या कि अगर मैं कहूँ कि इधर से इंसिडेंट हो रही है कोई रे, हमारी रे इधर से इंसिडेंट हो रही है, मतलब इस साइड में जा रहे हो ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो इस वाले सरफेस का, किसका, इस वाले सरफेस का, देखिए इस वाले सरफेस का जो ये R2 सरफेस है वो हो जाएगा नेगेटिव, और इस वाले सरफेस का इधर डिस्टेंस होगी, इधर डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस कहाँ है, इधर है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, और इसके अपोजिट जो डिस्टेंस है इस वाले कर्व के लिए वो हो जाएगी नेगेटिव। तो R1 नेगेटिव होगा और R1 पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा। फिर से देखिए, जो ऐसा कर्व बन रहा इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा, और इस सरफेस के देखेंगे तो इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे इधर है और इसका कर्व इधर है, तो ये नेगेटिव होगा। सिर्फ इतनी बात समझ लीजिए, फिर कटिंग आपको बहुत आसान लगेगी। देखिए, मैं कटिंग में बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप वर्टिकली कट करोगे, ऐसे कट करोगे, ऐसे कट करोगे, तो अगर फोकल लेंथ f है तो कट करने के बाद फोकल लेंथ जस्ट डबल हो जाती है, फोकल लेंथ जस्ट डबल हो जाती है। अगर ये 10 है, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो ये 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो जाएंगी आफ्टर वर्टिकली कटिंग, आफ्टर वर्टिकली कटिंग हो जाएगा। इस चीज़ का हम प्रूफ भी लेंगे कि अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो f डैश की वैल्यू जो आएगी वो 2f आ जाती है। क्या आ जाती है? 2f आ जाती है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा, यहाँ से f डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2f आ जाती है कटिंग करने के बाद। ये मुझे प्रूव करना है, इसका मुझे आपको सबूत देना है कि ये 2f हो जाता है आफ्टर वर्टिकली कटिंग, ठीक है। और किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है, एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस,
इंटेंसिटी आर ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ब्राइटनेस ऑफ इमेज। अगर वर्टिकली कटिंग करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकली करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी आर ब्राइटनेस ऑफ इमेज एंड ये जो आपका यहाँ पे ये जो अपर्चर होता है, अपर्चर ऑफ द लेंस, अपर्चर ऑफ लेंस रिमेन्स सेम। ये चीज़ भी आप याद रखोगे, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सबूत तो दूंगा ही आपको कि एफ डैश इक्वल टू 2f कैसे होता है, पर बेसिकली आपको ये भी याद रखना है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इंटेंसिटी व्हेन एवर लेंस इज कटेड वर्टिकली। तो ये हो जाता है कि क्या सेम होता है, अपर्चर सेम होता है, अपर्चर ऑफ लेंस सेम होता है और इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इमेज ये सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी किसकी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ इमेज। ठीक है, जो लाइट निकल रही होगी तो ये इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अपर्चर, जो अपर्चर होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखो कि जो अपर्चर होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ तो पहले आपको बतानी थी, मुझे क्या बतानी थी कि जब भी आप लेंस को वर्टिकली कट करते हो तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है और इंटेंसिटी और अपर्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रिमेन सेम रहते हैं। इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लेंस, ठीक है, यहाँ जो ब्राइटनेस ऑफ इमेज, सॉरी मैंने लेंस बोला, ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द अपर्चर होता है। अपर्चर क्या है, अपर्चर ये आपके पास कितना अपर्चर दिया गया है वो बनाया जा रहा है। तो यहाँ तक इतनी बात समझ में। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जरा देखिए, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो गया। अब देखिए जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और इसके ये जो लेंस है वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना है, R1 और R2 से। तो मैंने क्या लेट कर लिया, लेट R1 इज इक्वल टू R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, मैंने लेट कर लिया। अब किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है वो तो डिपेंड करेगा हमारा इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे हुई, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्या है, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि R1 की वैल्यू हो गई पॉजिटिव एंड R2 की वैल्यू हो गई नेगेटिव। इस कंसिडरेशन को यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ आएगा 1/r माइनस 1/, माइनस कहाँ रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया म्यू माइनस 1 और ये आ गया 2, ये 1 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 + 1/r, तो 2/r। यहाँ से और क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू आ जाएगी r/2 म्यू माइनस 1 आ गया। तो मैं यहाँ से इसको और क्या ले सकता हूँ, देखिए यहाँ से मैं ले सकता हूँ 2f इज इक्वल टू r/म्यू माइनस 1, ये लिखा जा सकता है इसको, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि f डैश के लिए लगाऊं, मैंने इसके लिए तो अप्लाई किया तो ये आ गया, f डैश के लिए क्या बनेगा जरा देखिए, इसके लिए f डैश के लिए फॉर f डैश के लिए देखता हूँ तो क्या आता है, 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो लेंस का म्यू ही था, उसी को कट किया जा रहा है, तो म्यू माइनस 1 1/r आया, 1/r1 1/r2 आएगा। ठीक है, यहाँ जरा देखिए, ये हमारे पास ये फर्स्ट सरफेस है, इस फर्स्ट सरफेस को मैं ऐसा कर देता हूँ, देखिए आप चाहे इसमें लगाइए चाहे इसमें लगाइए, दोनों में f डैश की वैल्यू मिल जाएगी। मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, देखिए इस वाले सरफेस, ये जो सरफेस है, ये सरफेस ये है R2
और जो ये सरफेस है ये हो गया हमारा R1। ठीक है, तो पहला सरफेस क्या हो गया, पहला सरफेस हो गया R1। तो R1 की वैल्यू मुझे क्या लेनी है, R1 की वैल्यू लेनी है प्लस R। क्या हो जाएगा, प्लस R। क्यों होगा, क्योंकि रे हमारी क्या होगी, रे हमारी इंसिडेंट होगी इस साइड से, इस साइड से रे इंसिडेंट होगी, तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, तो ये हो गई पॉजिटिव। और ये वाली होगी R2, R2 इक्वल टू होगी माइनस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये एक प्लेन सरफेस हो गया, प्लेन सरफेस की जो रेडियस होती है वो इन्फिनाइट होती है। इस कंसिडरेशन को यहाँ अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, क्या होगा, R1 इज इक्वल टू प्लस R एंड R2 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। जरा ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, 1/f डैश इज इक्वल टू मिलेगा म्यू माइनस 1, यहाँ से क्या आएगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, म्यू माइनस 1, यहाँ से सिर्फ मिलेगा 1/r, ये मिल जाएगा। अब इसको और आसान से कर लीजिए, देखिए यहाँ से क्या आएगा, पलट लीजिएगा, जब पलट लेंगे तो क्या मिलेगा, पलट लेंगे इसी को तो f डैश की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, r/म्यू माइनस 1। तो जरा देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से यूजिंग फर्स्ट, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ करें तो r/म्यू माइनस 1 की जगह पर क्या है, ये आ जाएगा 2f। तो मैंने आपसे यही कहा था कि वर्टिकली कटिंग करने पर लेंस की फोकल लेंथ जस्ट डबल हो जाती है, बट इंटेंसिटी एंड अपर्चर ऑफ द लेंस रिमेन सेम रहता है। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी हो या ब्राइटनेस हो इमेज की, वो डिपेंड करती है अपर्चर पर, अपर्चर में कोई चेंज हुआ नहीं तो इंटेंसिटी वैसे ही रहने वाली है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टली अगर कट कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। ये हॉरिजॉन्टली का फिगर है, ये किस चीज़ का फिगर है, हॉरिजॉन्टली का। फिर हम लोग हॉरिजॉन्टली को डिस्कस कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के केस में अगर मैं लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दूं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए इसको हटा देता हूं और मैं बात करता हूं आपसे हॉरिजॉन्टल कटिंग करने पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए, तो वर्टिकल का केस मैंने बता दिया कि फोकल लेंथ जस्ट डबल हो जाती है। तो ऐसा ओरली क्वेश्चन बन सकता है कि बोल दिया गया कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है, नाउ इट इज कट वर्टिकली, देन व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। आंसर हमारा जस्ट डबल होगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, अभी कॉन्वेक्स होता तो क्या होता, बस आगे नेगेटिव लग जाता, फोकल लेंथ तो वही होती, फोकल लेंथ तो वही रहेगी, जस्ट डबल करके लिखेंगे। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों जो फोकल लेंथ आएंगी पॉजिटिव रहेंगी, अगर कॉनकेव होगा जस्ट डबल होगी, बट नेगेटिव साइन के साथ यूज़ करेंगे। चलिए, अगर मैं कट करता हूँ कैसा, देखिए अभी मुझे कट करना है, मुझे हॉरिजॉन्टली कट करना है। कैसा कट करना है, हॉरिजॉन्टली कट करना है। जब हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो क्या देखते हैं आप, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ f है, और हॉरिजॉन्टली करेंगे तो f डैश जो आएगा उसकी फोकल लेंथ भी f ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब इसके लिए आप यूज़ करते हो, इसके लिए यूज़ करते हो लेंस मेकर फॉर्मूला। तो क्या लिखा जाता है, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर गंदा हो जा रहा है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/f इक्वल टू, इसके लिए लिख रहा हूँ तो म्यू माइनस 1, और ये आएगा 1/r1 1/r2। और कंडीशन मुझे क्या होल्ड करानी है कि देखिए यही फिगर तो यहाँ बना हुआ है, तो r1 r2 जैसे हैं एज इट इज़ होल्ड करा दीजिए। क्या आ जाएगा, सिंस r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r है, तो r1 की वैल्यू कैसे लेनी है, r1 की वैल्यू लेनी है पॉजिटिव और r2 की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। पुट करोगे तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ से मिल जाएगा म्यू माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/r प्लस 1/r आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में रखा जाएगा। ठीक है, r2 क्या होगा, माइनस r होगा, तो ये हम माइनस r रखेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा म्यू माइनस 1 2/r। तो यहाँ से क्या मिला, देखिए चेंज पलट दीजिए तो f इक्वल टू आएगा r/2 म्यू माइनस 1 आ जाता है। तो ये तो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट आ गई। अब मुझे बात करनी इसकी, तो इस वाले में देख क्या रहे हो, इस वाले में क्या देख रहे हो, यहाँ पर अपर्चर अब की बार जस्ट अपर्चर क्या हो गया, अपर्चर यहाँ पे चेंज हो गया है, अपर्चर चेंज हो गया है। लगाता हूँ, देखिए
R1 और R2 तो वही है आपके पास, R1 और R2 तो वही है। इसके लिए R1 हो गया, ये वाला R2 हो गया। इस साइड में R1 जाएगा, इस वाले के लिए R2 जाएगा। R1 लेना है पॉजिटिव और R2 लेना है नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा फॉर फॉर एफ डैश क्या हो जाएगा 1/f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1/R1 और ये हो जाएगा माइनस 1/R2। यहाँ पर R1 R2 की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे तो क्या आ जाएगा जाके यहाँ से आएगा म्यू माइनस 1/R प्लस 1/R। तो कैलकुलेशन करने पे क्या मिला 1/f डैश इज इक्वल टू ये मिल जाता है म्यू माइनस 1 2/R। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई R/म्यू माइनस 1 इंटू 2। तो ले देखिए क्या आया कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिल जाता है जो एफ डैश है वो एफ के इक्वल आ जाता है, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे R1 R2 वैसे ही हैं जैसे यहाँ पर R1 R2 हैं। R1 पॉजिटिव है और R2 नेगेटिव है। ये R2 लिखा हुआ है, इधर R2 है, इधर R1 है। हाँ, फर्क किस चीज़ में है वो नोट कर लीजिए। फर्क किस चीज़ में है, इंटेंसिटी पे या ब्राइटनेस पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटेंसिटी आर ब्राइटनेस ऑफ इमेज becomes half एंड अब ये क्या है, जो ब्राइटनेस है वो हाफ हो गई। तो अब आपको पता है कि इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट हो या फिर ब्राइटनेस ऑफ इमेज हो, वो क्या होती है अपर्चर के स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर इंटेंसिटी 1/2 आ रही है तो यहाँ पर अपर्चर कितना होना चाहिए 1/√2। क्या लिखोगे, एंड अपर्चर ऑफ लेंस will be an aperture of lens becomes 1/√2। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा जब आप हॉरिजॉन्टली कटिंग कर रहे होंगे। 1/√2 हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये था आपको समझाने के लिए कि कैसे आप कटिंग करते हैं किसी लेंस को, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। मैंने कॉन्वेक्स को लेकर के आपको सारी डिटेल दे दी है कि जब आप वर्टिकली कट करते हो तो क्या होता है और जब आप हॉरिजॉन्टली कट करते हो तो क्या होता है, इंटेंसिटी में क्या फ़र्क होता है और फिर अपर्चर में क्या चेंजेस आते हैं, दोनों में कैसे आप सबूत देते हो कि ये नहीं 2f होता है और इस वाले में चेंजेस नहीं होता है, इसमें f ही होता है। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और आप उसको हॉरिजॉन्टली कट कर देते हैं तो उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। करेक्ट। तो ये सारी बातें करनी थी मुझे आपसे कि कटिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट आपको प्रिटी क्लियर हो जाए। यस स्टूडेंट्स, तो अब हम समझेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज बेसिकली जितने भी हम डेरिवेशंस करते हैं 12th क्लास लेवल में, हमारे पास जितने भी लेंस हैं वो सारे के सारे लेंस थिन हैं। मतलब एक जैसे आप पेपर देखते हैं ना, एक पेपर जैसा इतना थिन लेंस होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसे ही 2 लेंस या 2 से ज़्यादा लेंस ले करके एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है। अब वो लेंस हो सकता है दोनों के दोनों कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है दोनों के दोनों लेंस कॉनकेव हो सकता है एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो। तो ओवरऑल मुझे एक डेरिवेशन करना है थिन कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए। तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक फिगर बना दिया है। इस फिगर में कुछ चीज़ें आपको समझनी है। क्या समझनी है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं डेरिवेशन को करूं या आपको एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक बात बहुत ज़रूरी है जो करनी है मुझे। इस डेरिवेशन को करने के बाद जब भी इसका आप यूज़ करेंगे किसी न्यूमेरिकल में तो याद रखिएगा f1 और f2 की वैल्यू या f3 की वैल्यू, मतलब जितने भी लेंसेज होंगे उसके अकॉर्डिंग वो f1 f2 f3 f4 ऐड होता जाएगा। मोर देन 2 लेंस होगा तो फिर f3 f4 आ ही जाएगा। तो f1 और f2 को हम विथ साइन यूज़ करेंगे। याद रखिएगा जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस का फॉर्मूला यूज़ करोगे आप f1 और f2 की वैल्यू विथ साइन यूज़ करोगे। विथ साइन
बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा, अदरवाइज फिर आंसर आपका करेक्ट नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, दो लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ f1 और f2 है। दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे गए हैं, दोनों लेंस कांटेक्ट में रखे गए हैं। वो आपके पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से दो रेस चलती हैं। देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेस तो चाहिए। एक रेस जाती है नॉर्मली जाती है और वो इस ऑप्टिकल सेंटर पर पड़ी, ठीक है। अब दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं तो हमने दोनों की डिस्टेंसेस उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से लिया हुआ है, ठीक है। दोनों कांटेक्ट में है, दोनों एक पेपर जैसे, पेपर देखते हैं ना आप, एक थिन पेपर का जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, तो हमने दो पेपर को कंबाइन कर दिया, ठीक है, दो पेपर को कांटेक्ट में कर दिया। अब जो थिकनेस आएगी वो बहुत माइन्यूट सी होगी, इसलिए हमने जो डिस्टेंस ली है वो यहाँ से ली है। तो क्या हुआ, यहाँ पर वो हो गया हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेस चली, एक रेस चली नॉर्मल और एक चली इंसिडेंट रे। ये रे फर्स्ट लेंस है f1 उससे रिफ्रैक्ट होकर के वो पहुंचती है यहाँ पर और इस रे को इंटरसेक्ट करती है, जिससे इमेज बनता है। लेकिन ये सिचुएशन तब होल्ड करेगी जब सेकेंड लेंस ना हो। तो ऐसा एज्यूम करोगे कि इफ सेकेंड लेंस वर नॉट प्रेजेंट, तब ये सिचुएशन होल्ड करेगी और ऑब्जेक्ट ओ का फर्स्ट लेंस के थ्रू इमेज आई डैश पर बनेगा। पहले इतनी बात कर लेते हैं कि क्या लिखना होता है, ठीक है। हमने दोनों लेंस की जगह पर हमने एक सिंगल लेंस भी ले लिया है, तो हम लैंग्वेज में आगे लिखेंगे भी कि अगर ये जो फोकल एक लेंस सिंगल है वो इन दोनों लेंस की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको f बोल देंगे। f1 f2 का जो इक्विवेलेंट है वो f है। हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं स्मॉल f1 f2 और कैपिटल F में, और आएगा ये रिलेशन। और जब भी ये रिलेशन यूज़ करोगे f1 f2 यूज़ विथ साइन, है ना, यूज़, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे f1 f2 यूज़ विथ साइन, f1 एंड f2 यूज़ विथ साइन। ये आपको याद ही रखना है, इस फॉर्मूले का ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, लेट टू थिन लेंसेज कौन से, f1 एंड f2 आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, okay. O be the point object placed on principal axis। कहाँ पे रखी गई है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी गई है। अब जो इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट लेंस, image I dash formed by first lens of object O at a distance कितनी डिस्टेंस है, एट अ डिस्टेंस v डैश, यूजिंग, हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। और ये एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट यूजिंग लेंस फॉर्मूला एंड एज्यूमिंग दैट लेंस L2 second lens were absent, assuming that second lens were not present, लिख दे दो, ये ज़्यादा सही है, were not present। तो जब सेकेंड लेंस है वो प्रेजेंट ना हो, तब हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, किसके लिए, फर्स्ट लेंस के लिए। सेकेंड वाला नहीं है तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर बन रही है। तो देखो
1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है। यहाँ पे एफ की जगह पे क्या आएगा, F1 आएगा क्योंकि फर्स्ट लेंस की बात कर रहे हैं। V कहाँ पे आएगा, V डैश पे आएगा। V डैश ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, U डिस्टेंस पे रखा था, तो ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अब क्या हो गया है, जब आप सेकेंड लेंस को फर्स्ट लेंस के कांटेक्ट में रख देते हैं तब क्या होगा, तो देखिए ये तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसने रे को क्या कर दिया था, जब ये सेकेंड लेंस नहीं था उसने रे को कन्वर्स कर दिया यहाँ पर, लेकिन जब ये भी आ जाएगा तो ये रे और कन्वर्स हो जाएगी, मतलब इसके इसका जो इमेज होगा कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, मतलब इमेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का, किसका काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट। जो आई डैश होगा फॉर द सेकेंड लेंस एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लग रहा है कि मतलब क्या कर रहा है, जो सेकेंड लेंस है इसकी इमेज को शिफ्ट कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई। यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, v हो जाती है। ठीक है, अब क्या लिख रहा हूँ मैं लिखने जा रहा हूँ फॉर द सेकेंड लेंस, या ऐसा लिख देता हूँ, इफ व्हेन सेकेंड लेंस इज प्लेस्ड, व्हेन सेकेंड लेंस is placed in contact with first lens, I dash, इमेज I dash कर देता हूँ, इमेज I dash act as a ऑब्जेक्ट, कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, as a virtual object for the second lens। देखिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, सेकेंड लेंस यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए फॉर्मूला लिखना था मुझे, फॉर्मूला क्या होता है, अगेन 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। जो इमेज ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे, लेकिन ये काम तब हो रहा है जब लेंस f2 आ गया है, अदरवाइज जब ये नहीं होगा लेंस f2 तब इमेज हमारी कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट O की इमेज बनेगी आई डैश पर, लेकिन f2 के आ जाने से, f2 के कांटेक्ट में आ जाने से लेंस f1 के क्या हो गया, ये और कन्वर्स हो गया, लेंस f2 ने कन्वर्स कर दिया, मतलब इसकी इमेज को थोड़ा सा और शिफ्ट कर दिया। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, f की जगह पे क्या आ जाएगा, f2 आ जाएगा, और v की जगह पे v रहेगा, और u की जगह पर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, v डैश, तो 1 अपॉन v डैश। सिर्फ दो इक्वेशन आपको समझनी है, पहला क्या है, इफ सेकेंड लेंस वर नॉट प्रेजेंट तो 1 अपॉन f1 इक्वल टू 1 अपॉन f1 इक्वल टू 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u आ गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के लिए क्या बताते हो, फॉर द सेकेंड लेंस आई डैश विल वर्क एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन फाइनल इमेज कहाँ बनेगी जाके, फाइनल इमेज बन जाएगी एट अ डिस्टेंस v, फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, एट अ डिस्टेंस v, तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकेंड आ गई। अब क्या करना है, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, देखिए एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिल जाएगा जाके, 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन v डैश, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u आ जाता है। देखिए अगर मैं मान लूँ कि दो लेंस की जगह पर एक सिंगल लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ f हो, तब क्या होगा, if lens f1 and f2 behaves as a single lens, if lens f1 and f2
behaves as a single lens of focal length f, देन क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 आ जाएगी और ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ जाएगी। देखिए f क्या है, f है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। आपने बोला है इफ लेंस f1 एंड f2 बिहेव्स एज अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है किसकी, f1 और f2 की। तो मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, अगर इन दोनों की जगह पे क्या हो जाए, एक सिंगल लेंस आ जाए तो u डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज v डिस्टेंस पे बन जाएगा, इसलिए मैं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिख सकता हूँ। अच्छा, इतनी बात हो गई। देखिए इस चीज़ को अगर छोड़ दीजिए तो यहाँ क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या ले सकता हूँ मैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो ये है आपके पास फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से क्या देख रहे हो कि ये वाला फाइनल रिजल्ट आ गया। अब इस फाइनल रिजल्ट में ये तो 2 के लिए है, मोर देन 2 लेंसेज क्या होगा, मोर देन 2 थिन लेंसेज क्या होगा, मोर देन 2 थिन लेंसेज क्या आएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, देखिए ज्ञान नोट लिख देता हूं मैं, मोर देन 2 थिन लेंसेज, मोर देन 2 थिन लेंसेज, मोर देन 2 थिन लेंसेज क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4। तो ये आपको ऐसा फॉर्मेट मिल जाएगा। विथ साइन लिखना है, कैसे यूज करना है, विथ साइन। जब भी इस फॉर्मूले को यूज करोगे, हो सकता है एक कॉन्वेक्स लेंस हो, एक कॉनकेव हो, तो कॉनकेव होगा तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। आप रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करता हूं। तो हम न्यूमेरिकल अब लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ 2 लेंसेज लेने थे और 2 इक्वेशन बनानी थी। दोनों इक्वेशन बनाइए, दोनों को ऐड कर लीजिए और फिर ये एज्यूम कर लीजिए कि 2 लेंस की जगह पे अगर एक सिंगल लेंस हो, क्या हो, सिंगल लेंस हो, तो क्या होगा, तो u डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का इमेज v डिस्टेंस पर बनेगा। तो इसका मतलब 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होगा। कंपेयर करा दीजिए, रिजल्ट आ जाता है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हमको सिर्फ ये पता चला, हम जब भी ये रिलेशन यूज करेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो f1 और f2 को विथ साइन रखना है। चलिए, 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर are placed in contact, ठीक है। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके पास 2 लेंसेज हैं जिनकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर है, दोनों को प्लेस किया गया है इन कांटेक्ट, ठीक है। अब वो लेंस कैसे है, थिन लेंस है, ये आपको पता होगा, थिन लेंसेज हो गए। फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट। पहली चीज निकालनी है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। अब चाहें तो इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, या कह सकते हो क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ये कह लीजिए। दूसरी बात ये करनी है आपको, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है, ठीक है। तीसरी बात ये बतानी है
पोजीशन ऑफ इमेज, एक साथ बहुत सारी चीज़ें ले रहा हूँ ताकि इसी क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। अब देखिए ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, 50 हो, 20 हो, 35 हो, 60 हो, व्हाटएवर जो भी कुछ दिया जाए लिख दीजिए। पोजीशन ऑफ इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है और क्वेश्चन बन गया है, बस सॉल्यूशन देख लीजिए क्या है। सॉल्यूशन आपको F1 मिल गया है, F1 ठीक है। हो सकता है डायरेक्टली बोल देता कि फोकल टू लेंसेज में वन लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस, आप फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर तो कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव होता, लेकिन 20 सेंटीमीटर है और नेगेटिव है, इसका मतलब पहला कॉनकेव लेंस है। -20 सेंटीमीटर कैसा है, कॉनकेव लेंस है, ये पहचान है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस है, करेक्ट है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो 25 सेंटीमीटर है, प्लस में है, इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब F1 मिल गया, F2 मिल गया, क्या नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या होगी, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आप निकालोगे, देखिए कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ तो ये क्या निकलेगा जाके 1/f इज इक्वल टू आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से क्या आ गया, F1 की वैल्यू कितनी है, -1/20 प्लस 1/25 हो गया। तो यहाँ ज़रा देखिए कितना आएगा जाके, यहाँ से क्या आएगा 1/25 आगे कर लीजिए, -1/20 हो गया, ठीक है। अभी क्या आया 1/f इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम कितना 125 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 100 आसानी से बन जाता है। देखिए यहाँ से क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 जा 100 हो जाता है, 4 आ गया, यहाँ से कितना आएगा -5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/100 आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -100 सेंटीमीटर। तो ये आपको मिल जाता है कितना, यहाँ से आपको मिल जाता है कितना 100 सेंटीमीटर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से आपको समझ में आया। देखिए सिर्फ F1 और F2 की वैल्यू विथ साइन पुट करनी है। आपको -20 दिया गया था, आपने -20 रखा, फिर क्या दिया गया +25 दिया गया, +25 रखा आपने, 25 को आगे कर लिया, 20 को पीछे कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करना था 5 से, इसको 4 से, तो 4 - 5 -1 आया, -1 अपॉन कितना आ गया 100, तो 100 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो बिहेव कैसा कर रहा है, कॉम्बिनेशन बिहेव कर रहा है, कैसा कर रहा है, कॉनकेव लेंस की तरह ये बिहेव कर रहा है। हमारा जो कॉम्बिनेशन आया है वो कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो फोकल लेंथ कितनी चाहिए मुझे, फोकल लेंथ चाहिए, वो सॉरी पावर चाहिए, तो पावर निकाल लीजिए। फर्स्ट रिजल्ट हो गया, सेकंड क्या आएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है P = होता है 100/f सेंटीमीटर में। तो 100 तो ठीक है, और फोकल लेंथ किस में दी गई है, सेंटीमीटर में, कितनी है, यहाँ पे दी गई -100, तो ये आ गया 100 कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा -1 डायोप्टर आ जाता है। तो ये आपको पावर मिल गई, पावर कितनी आ गई, -1 डायोप्टर। -1 किसका होता है, कॉनकेव लेंस का होता है, तो कॉनकेव लेंस था तो कॉनकेव में आ गया, ठीक है। तो ये पावर किसकी आ गई, माइनस बता रहा है कि कॉनकेव लेंस की पावर है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थर्ड नंबर की बात करनी है। थर्ड नंबर की बात के लिए मैं इसको रब कर दूं क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। देखिए तो इन दोनों को मैं हटा देता हूं। देखिए अभी क्या बात हो रही है, अभी मुझे बात करनी है कि कॉम्बिनेशन के लिए f की वैल्यू कितनी आई है। हाँ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी आई थी,
आपने निकाला था फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, ये अभी आपने निकाला कितनी है, F इक्वल टू आई है -100 सेंटीमीटर, F की वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। U आपको दिया है, गिवन दैट U इज इक्वल टू आपको मालूम है कितना, -50 दे दिया गया है सेंटीमीटर। आपको पोजीशन चाहिए, पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, V चाहिए। V की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से क्या आएगा 1/f की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आ गई है वो f लिखिए या स्मॉल f लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल F लिखिए, कॉम्बिनेशन की है तो यहाँ पे f रखेंगे 1/-100 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u की वैल्यू -50 है तो -50 हो गया, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, अब इसके आगे कर लीजिए, कितना आएगा जाके यहाँ से एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, यहीं पे ये आ जाएगा कितना, -1/100 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/100 आ गया। उसको उठा के इधर कर लीजिए, क्या आ जाएगा जाके, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया, ये इधर लाएंगे तो -1/100 आया है, -1/50 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ 100 कर लीजिए, देखिए 100 है तो -1 है, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा -3/100, तो v की वैल्यू कितनी मिल गई, -100/3 आ गई। तो -100/3 का मतलब कितना आया, -33.3 सेंटीमीटर, तो ये आ जाता है। अब देखिए माइनस आने का क्या मतलब है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन था कॉनकेव लेंस था, तो कॉनकेव लेंस के सामने आएगा, इन फ्रंट ऑफ कितना, जो u कहाँ पे था, u था -50 पे, और लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर से बता दे रहा हूँ, जो फोकल लेंथ है वो कैसा हो गई, कॉनकेव लेंस आ गई, ऐसा नहीं है, कॉनकेव लेंस आ गया है। कॉनकेव लेंस होगा तो कुछ ऐसा इमेज बनेगा। इसकी फोकल लेंथ आपको पता है, ठीक है, पता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था 50 सेंटीमीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से देखिए ये हो जाती है कितनी, अगर यहाँ से यहाँ तक ये 50 सेंटीमीटर है, नेगेटिव में है 50 सेंटीमीटर, और v कितना आ रहा, -33 आ रहा। -33 का मतलब क्या हो जाएगा जाके, यहाँ सेंटर से इसकी डिस्टेंस लेंगे तो 33, यहाँ पे कहीं, यहाँ तक o है, यहाँ पे कहीं इमेज बन जाएगी, ये है o, यहाँ पे इमेज आ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, इससे 33 हो जाएगी। तो आपको यही सीखना था कि इसकी जो फोकल लेंथ थी वो दे दी गई थी, कितनी आई थी, -100 सेंटीमीटर आई थी। और इसके लिए क्या पता था आपको, u पता था, u कितना था, 50 सेंटीमीटर था, u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर था, -50। तो यहाँ से v की वैल्यू आपने निकाल ली है, कि v की वैल्यू कितनी निकाल ली है, v की वैल्यू आ गई है नेगेटिव। नेगेटिव शो करता है कि हम लेंस के सामने, हमारा जो इमेज बन रहा है वो लेंस के सामने है। अगर पॉजिटिव होता तो लेंस के उस साइड होता, मीन्स टूवर्ड द राइट होता, अभी तो लेफ्ट में आ रहा है। होपफुली आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, और उस पर बेस जो मैंने प्रॉब्लम ली उसका भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी, आप उनको आसानी से डील कर सकते हैं, क्योंकि चेंज क्या होगा, F1 और F2 ना, वो वैल्यू चेंज होके मिलेंगी, आप उससे F निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो चीज़ पूछी जाएगी, पावर पूछा जा रहा है तो पावर निकाल दीजिए, अगर पोजीशन पूछी जा रही है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे देंगे, पोजीशन आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से करेंगे, आपको आसानी से जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड बनती हैं वो डील हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।